नमस्कार दोस्तों, ये है VU टीवी। इस टीवी का मॉडल नंबर है 32UA। आज हम इस टीवी का स्टैंड बाय कंडीशन में वोल्टेज चेक करेंगे और टीवी ऑन कंडीशन में वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हो सके तो आप लोग इस मदरबोर्ड का वोल्टेज को नोट करके रखिए। हमारे पास वोल्टेज का इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण हम टीवी को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को इस मदरबोर्ड का वोल्टेज शेयर करूं। तो चलिए, मैंने इस टीवी को पावर प्लग दे दिया है और इस टीवी का इंडिकेटर भी ग्लो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये टीवी अभी ऑन हो चुका है। पहले इस मीटर को मैं डीसी वोल्टेज में सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को इस टीवी का एक पावर स्विच है उसको ऑन करके टीवी को ऑन कर लेता हूँ, यानी कि स्टैंड बाय से रिलीज़ कर लेता हूँ। ये है पावर स्विच, इसे दबाते ही ये टीवी स्टैंड बाय से रिलीज़ हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं और हम देख सकते हैं कि इस टीवी का बैकलाइट में लाइट ऑन हो चुका है। तो इस बैकलाइट ऑन हो चुका है और ये टीवी पूरी तरह से अभी ऑन है। तो हम सबसे पहले इस मदरबोर्ड का ऑन कंडीशन में वोल्टेज ले लेते हैं। उसके बाद इस टीवी को स्टैंड बाय कंडीशन में रख के वोल्टेज लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये सोर्स वोल्टेज यानी कि 12 वोल्ट से शुरू करते हैं। ये है बैकलाइट सप्लाई वोल्टेज। अभी हमने डायोड में वोल्टेज चेक किया, तो अब हम इस तरह का इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज चेक करेंगे। आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है कि किस कॉइल में मैंने वोल्टेज चेक किया है। आप लोग नोट करके रख सकते हैं, या कभी भी आपको ज़रूरत हो तो मेरे चैनल में आके ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, 3.3 वोल्टेज चेक करने के बाद हमने 1.4 वोल्ट चेक किया। और दोस्तों, ये 1.0 वोल्ट ही होता है इसमें। और इसमें 1.0 वोल्ट आप लोगों को याद रखना है कि ये मदरबोर्ड अभी ऑन है। देखिए, इस तरह का इंडक्टर कॉइल में यानी कि बक कन्वर्टर रेगुलेटर सेक्शन में क्या वोल्टेज होता है। यह है एक रेगुलेटर आईसी, इसमें 1.8 वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये रैम वोल्टेज होगा। ये पिन ग्राउंड है। ये पिन आउटपुट है। 1.8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होके निकल रहा है। और ये इनपुट पिन है। इस पिन में वोल्टेज इनपुट होगा जो कि 3.3 वोल्टेज है। 3.3 वोल्ट आप लोगों को मालूम ही होगा। प्रोसेसर के लिए, फ्लैश मेमोरी के लिए,
एक्सेट्रा के लिए होता है। तो अब हम एक दूसरा इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों, इस कॉइल में वोल्टेज शो नहीं करता है, मालूम नहीं क्यों, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। टीवी ऑन है पर इस कॉइल में वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। मेरा मल्टीमीटर में ही कुछ फॉल्ट है या इस कॉइल में कुछ अलग वोल्टेज होता है, मालूम नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। पर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कॉइल में वोल्टेज देखने के बाद। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ वोल्टेज नहीं है, अब क्या होगा। तो इस कॉइल में हम देख रहे हैं अभी यहाँ 12 वोल्ट है। ये 12 वोल्ट टिकॉन बोर्ड में इनपुट होता है। यहाँ टिकॉन बोर्ड है इस मदरबोर्ड का साथ। एक्स्ट्रा टिकॉन बोर्ड नहीं है और इस कॉइल में 3.2 वोल्टेज है। ये VCC वोल्टेज होगा प्रोसेसर के लिए टिकॉन बोर्ड का। और ये इस कॉइल में आप लोग देख सकते हैं कितना वोल्टेज है, 15 वोल्ट। ये AVDD वोल्टेज है। इस मदरबोर्ड में टिकॉन वोल्टेज इनबिल्ड है, एक्स्ट्रा टिकॉन बोर्ड नहीं है। तो चलिए इस रेगुलेटर आईसी से कितना वोल्टेज बाहर निकल रहा है वो देखते हैं। ये 15 वोल्ट इस पॉइंट में, यानी कि इस रेगुलेटर आईसी का मिडिल पॉइंट में 15 वोल्ट है। और एक नंबर पिन में, यानी कि एक नंबर टर्मिनल में आप लोग देख सकते हैं 1.2 वोल्टेज। ये टिकॉन प्रोसेसर का कोर वोल्टेज है। और 3 नंबर पिन में हम अभी देखेंगे कितना वोल्टेज है। ये 2 नंबर पिन है जो कि 15 वोल्ट है। अभी हम 3 नंबर पिन में वोल्टेज देखेंगे। ये ग्राउंड है दोस्तों, 3 नंबर पिन इसका ग्राउंड है। और इस कैपेसिटर में हम वोल्टेज देख सकते हैं कितना, आप लोग मल्टीमीटर में देखिए। ये VGH वोल्टेज है 29 वोल्ट, यानी कि 30 वोल्ट का आसपास। और इस कैपेसिटर में हम देखेंगे कितना वोल्टेज है। इस कैपेसिटर में -7.9 वोल्टेज, यानी कि VGL वोल्टेज है ये। और इस डायोड में हम वोल्टेज देख सकते हैं, VGS वोल्टेज जो कि 29 वोल्टेज, 30 वोल्ट का आसपास ये VGS वोल्टेज है। ये सभी इम्पोर्टेंट वोल्टेज है, इन्हीं वोल्टेज से डिस्प्ले ऑन होगा। यहाँ कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग होने से डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। इस डायोड का एनोड पॉइंट में 15 वोल्टेज है। और इस कैपेसिटर में हम वोल्टेज देख सकते हैं, यहाँ ग्राउंड है, ये टर्मिनल इसका ग्राउंड है। और इस टर्मिनल में हम वोल्टेज
देख सकते हैं कि -7.9 वोल्टेज, यानी कि VGL वोल्टेज। ये VGL वोल्टेज का कैपेसिटर है। तो दोस्तों, यही था इस मदरबोर्ड का इम्पोर्टेंट वोल्टेज जिससे ये मदरबोर्ड ऑन होता है। ये सभी वोल्टेज इस मदरबोर्ड में ज़रूरी है, वरना टीवी ऑन नहीं होगा। तो चलिए अब हम इस टीवी को पावर निकाल के फिर इन करेंगे ताकि ये टीवी स्टैंड बाय में चला जाए। इसका जो बैकलाइट है वो ऑफ हो चुका है, इंडिकेटर भी ऑफ हो चुका है। तो अब हम इस मदरबोर्ड में फिर से पावर को प्लग करेंगे। उसके बाद जो पावर स्विच है उसको नहीं दबाएंगे ताकि ये टीवी स्टैंड बाय कंडीशन में ही रहे। इस टीवी को हम स्टैंड बाय से रिलीज नहीं करेंगे। इसका पावर इंडिकेटर ग्लो हो चुका है, बैकलाइट जल नहीं रहा है, ग्लो नहीं है। और अब हम इस मदरबोर्ड का फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। तो सोर्स वोल्टेज 12 वोल्ट, जो कि मदरबोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ 12 वोल्ट प्रेजेंट है। उसके बाद बैकलाइट ऑन नहीं है, तो बैकलाइट का वोल्टेज कितना है हम लोग देख सकते हैं। ये डायोड है बैकलाइट ड्राइव सप्लाई के लिए 45 का आसपास, 43 डिक्रीज हो रहा है, कैपेसिटर का वजह से हो रहा होगा। तो अब हम उस कॉइल में देखेंगे जिस कॉइल में हमने पहले देखा था। स्टैंड बाय कंडीशन में अब यहाँ कितना वोल्टेज है। इस कॉइल में हम लोग देख पा रहे हैं कि 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है प्रोसेसर के लिए। और दूसरा कॉइल में 1.4 वोल्ट। थोड़ा थोड़ा वोल्टेज से भी बहुत फर्क होता है दोस्तों, आप लोग नोट करके रखिएगा। इसमें है 0 वोल्ट। यह भी स्टैंड बाय कंडीशन में है, टीवी ऑन नहीं है। आप लोग दोनों में से कहीं भी, दोनों तरफ में से कहीं भी चेक कर सकते हैं कॉइल का। रेगुलेटर आईसी से कॉइल में इनपुट होके बाहर निकलता है, तो हम कहीं भी चेक कर सकते हैं। इसका टेस्ट पॉइंट में अच्छी तरह मल्टीमीटर का प्रोब को लगना ज़रूरी है, तभी हमें प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा। ये यहाँ 0 वोल्टेज है इस कॉइल में, याद रखिएगा। तो इस कैपेसिटर में 12 वोल्ट है, यानी कि आईसी में इनपुट हो रहा है। स्टैंड बाय कंडीशन में होने की वजह से रेगुलेटर आईसी से वोल्टेज नहीं निकल रहा है। यहाँ 12 वोल्ट इनपुट है। यानी कि इस आईसी में भी इनपुट हो रहा है 12 वोल्ट। मेरे ख्याल से ये 12 वोल्ट, इस कैपेसिटर में भी 12 वोल्ट है।
यानी कि सभी रेगुलेटर आईसी में वोल्टेज इनपुट हो रहा है। वन पॉइंट फोर वोल्ट, 1.4 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, तो ये सभी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने कैपेसिटर में वोल्टेज चेक किया है। अब इस रेगुलेटर में देखिए वोल्टेज कितना है स्टैंड बाई कंडीशन में, 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, ये एक ही है। ऊपर का जो बड़ा हीटसिंक का तरह है वो उसका साथ एक ही कनेक्ट है ये, और यहाँ से आपको वोल्टेज मिलना चाहिए, 0 है, मतलब इस रेगुलेटर आईसी में 0 वोल्ट है। और अब हम इस कॉइल में वोल्टेज चेक करेंगे। ये टिकॉन बोर्ड साइड का वोल्टेज है, 0 वोल्ट है, क्योंकि टीवी ऑन नहीं है, अभी स्टैंड बाई कंडीशन में है, इसलिए यहाँ पे 0 है। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ भी 0 है, यानी कि पूरी तरह से टिकॉन बोर्ड में किसी भी तरह का वोल्टेज इनपुट नहीं हुआ है। इस रेगुलेटर आईसी में भी 0 ही मिलेगा सभी पिन में, क्योंकि ये रेगुलेटर आईसी भी एक टिकॉन बोर्ड का ही पार्ट है। जीरो वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट। तो इस तरह से वोल्टेज का नॉलेज होने से हम लोग मदरबोर्ड रिपेयरिंग आसानी से कर पाते हैं। तो इसलिए हम जैसे टेक्नीशियनों को इस तरह का वोल्टेज इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़रूरत होता है। तो इसी तरह का मैं और भी आप लोगों को अलग अलग मदरबोर्ड का वोल्टेज इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और इसी तरह आप लोग मेरा हर वीडियो ध्यान से देखिएगा और ढेर सारा सीखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।